दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल करेक्ट इंडिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज पटना में, बिहार की राजधानी पटना में हर पल की अपडेट मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। दोस्तों जिस तरीके से गठबंधन यानी हम कहें बिहार का जो गठबंधन की सरकार बनी थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की थी, दोस्तों आज पूरी तरीके से वो टूट चुकी है। बिहार के पटना में जेडीयू के विधायकों की बैठक चल रही है, आरजेडी के विधायकों की बैठक चल रही है। दोस्तों यह जो एनडीए से हम कहें, अगर एनडीए से जो ये जेडीयू का नाता टूटा है, तो हम ये टूटने की खबर आज नहीं, ये कुछ दिनों पहले से चल रही थी और इसकी सुगबुगाहट नीतीश कुमार को पहले से लग चुकी थी और उस दिन से लगी थी जब महाराष्ट्र में सरकार गिरी थी। यानी हम या यूँ कहे कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से शिंदे गुट को, यानी हम ये कहें कि उद्धव ठाकरे के बागियों यानी शिंदे गुट को अपनी तरफ मिला के और महाराष्ट्र में एक नई सरकार की जो है उन्होंने शुरू किया, एक नई सरकार बनाई थी। उस दिन से बिहार में, या हम यूँ कहें कि पूरे भारत में जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, हर पार्टियों की नज़र में इस बात को पूरी तरीके से आ गई कि नहीं, कहीं न कहीं क्षेत्रीय पार्टियां ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों इस बात की पुष्टि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जब बिहार के दौरे पर थे तो वो खुलकर अपने भाषण में बोले थे, अपने संवाद में बोले थे कि धीरे आने वाले समय में क्षेत्रीय पार्टियां पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियां बचेगी। तो दोस्तों इस बात की सुगबुगाहट तो नीतीश कुमार पहले से ही लगा चुके थे, बस उस पर असली जामा पहनाने का जो नंबर था वो धीरे धीरे आने वाले समय में, जो कि आज आके लग गया, जो असली मोहर लगना था वो आज आके लग गया। यानी हम एक बात ये कहना अब बिल्कुल गुजारा नहीं है कि अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार है, बल्कि हम यह कहें कि बिहार में एक एनडीए से गठबंधन तोड़ के जेडीयू का महागठबंधन के साथ एक नई पार्टी यानी आरजेडी, जो कि बीते चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, उसके साथ गठबंधन करके बिहार में एक नई सरकार बनने जा रही है। दोस्तों एक आंकड़ा, अगर हम आंकड़े के साथ बात करें, आंकड़ा किसी का कुछ भी रहा हो, सबसे बड़ी पार्टी कहीं न कहीं बिहार में आरजेडी उभरी थी, लेकिन आरजेडी की 79 सीटें थी और भारतीय जनता पार्टी की 75 सीटें थी। वहीं जो है कांग्रेस की मात्र 19 सीटें थी। इसके बावजूद जो टॉप नंबर पे आज ट्रेंड कर रहा है वह जेडीयू है, जो कि 45 सीटें, मात्र 45 सीटों के साथ बिहार में फिर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दोस्तों यह उठापटक हर समय हर तरीके से अपडेट होती जा रही है, लेकिन वहीं पे हम यूँ कहें कि जब से भारतीय जनता पार्टी के सबसे करीबी नेता बनते चले गए, जो कि जेडीयू के नेता थे आरसीपी सिंह, जब से जेडीयू भले थे वो विधायक, वो इस्तीफा दिए जेडीयू से और फिर जितने वो गृह मंत्री अमित शाह के करीब होते चले गए, तो नीतीश कुमार की निगाहें उतनी ही उन पे टिकती चली गई। आखिर क्या मामला रहा है कि वो जितने वो गृह मंत्री के करीब होते चले गए, उतनी उनको जेडीयू से दूर करते नीतीश कुमार चले गए। और यही नहीं, जैसे जैसे समय बीतता गया तैसे तैसे कि जेडीयू का जो है गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से टूटता चला गया, आवाज़ उस पर पूरी मुहर लग चुकी है। अब नीतीश कुमार पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर अपने पूर्व विधायकों के साथ एक महागठबंधन के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। दोस्तों कहा ये भी जा रहा है, तमाम अटकलें लगाई जा रही है कि क्या क्षेत्रीय पार्टियां वास्तव में समाप्त हो जाएगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की ये शुरू से यही मंशा रही है कि नहीं, क्षेत्रीय पार्टियां ही हमारे विकास का अवरोधक है और यह होने को भी मिला है। अगर हम बात करें इनके सियासी उठापटक की, किस तरीके से उन्होंने तमाम राज्यों में अपनी सरकार स्थापित किए, एक दूसरी सरकार गिरा के, तो वह आप लोग इस बात से बखूबी परिचित भी होंगे। जैसे आप लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी और कमलनाथ की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे जो है वहाँ के ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी तरफ मिलाकर और वहाँ पार्टी को तोड़कर फिर से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार स्थापित किया था। दोस्तों यही नहीं, अभी महाबिघाड़ी आगाज महाराष्ट्र की बात करें तो अघाड़ी जो है पार्टी जो थी और 3 पार्टियां जो थी, उसमें 3 पार्टियां गठबंधन था, शिवसेना का था, उसमें हम ये कहें कि कांग्रेस पार्टी की भी थी, लेकिन
बात यह नहीं है। बात यह है कि सरकार कितनों भी ठीक अच्छे से चले, लेकिन अगर हमारी सरकार नहीं है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पे नहीं है, तो वह सरकार पूरी तरीके से पूरे समय के तक नहीं चल पाएगी। क्योंकि हम ऐसा कुछ ना कुछ खेल करेंगे, विधायकों को खरीद फरोख्त करेंगे। भले इंडिया हर देश से पीछे चला जाए, चाहे विकास की बात हो, चाहे जीडीपी की बात हो, चाहे हर प्रतिदिन आए दिन डॉलर जो है ऊंचा होता चला रहा है और रुपया का दाम गिरता चला जा रहा है, पेट्रोल डीजल भले कितना महंगा हो, ये सब अलग मुद्दे हैं, ये सब जनता के मुद्दे नहीं हैं। ये मुद्दा होना क्या चाहिए कि अगर हमारी सरकार हर स्टेट में नहीं है तो हमारी स्टेट में, उस स्टेट में हमारी सरकार होनी चाहिए। मेन मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के यही होना चाहिए, और यह हो भी रहा है, आप लोग देख भी रहे हैं। मतलब कहने का ये है पूरी तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर स्टेट में जब तक नहीं हो जाएगी, तब तक यह पार्टी चुप पूरी तरीके से चुप नहीं बैठ सकेगी। और इसका मेन मोटो क्या है कि विरोधी पार्टी यानी विपक्ष पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, इसका मेन मोटो यही है दोस्तों। और अगर आप लोग आकलन करना चाहते हैं तो पिछले कुछ वर्षों से, जब तक यानी 2014 से जब भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनी, तब से आप लोग देख लीजिए कि जितनी सियासी उठापटक हर स्टेट में, हर राज्य में चल रहा है, उतनी सियासी उठापटक कांग्रेस के समय में या किसी भी पार्टी का जो भी उस स्टेट में सरकार बना के मतलब सरकार चला रही है, उस पार्टी या वह पार्टी इतनी मतलब राजनीति के लिए, गद्दी के लिए, अपनी सीट के लिए इतनी राजनीति नहीं करती है जितनी भारतीय जनता पार्टी करती दिख रही है। दोस्तों यह अलग मुद्दा है कि इनसे काफ़ी आगे ममता बनर्जी निकल गई हैं, कि जितनी ये लोग होशियारी करते हैं, इनसे 10 गुना होशियारी के साथ, चालाकी के साथ ममता बनर्जी बंगाल में फिर से पुनः सरकार स्थापित कर लिया। और इन्हीं ममता बनर्जी के रास्ते पर चलते हुए बिहार के नीतीश कुमार, जो कि आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वह भी, उनका मेन कहना है कि किसी पार्टी की सीट कितनी भी क्यों ना हो, अगर हमारी सीट भले कम हो, लेकिन हमेशा जो है इनका ये भी कहना है, इनका मानना है कि सीट कितना भी क्यों ना हो, लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री सिर्फ अकेला नीतीश कुमार बनेगा। हाँ, ये बात है कि कुछ पद जो है, जैसे गृह मंत्रालय का पद नीतीश कुमार से मांग किए हैं तेजस्वी यादव, जो कि 2015 के तर्ज पे इनको मिल भी सकता है। और वहीं पे देखने को ये भी मिल रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी तुम्हें पूर्ण समर्थन कर ही रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता, जो कुछ विधायक हैं, 19 विधायक हैं, उनको कितनी अहमियत, कितने मंत्रालय उनको मिल सकता है बिहार में, ये भी देखने वाली बात होगी। तो चलिए दोस्तों, बिहार के हर सियासी उठापटक की खबरें हम आप लोगों को देते रहेंगे। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको तत्काल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।